क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, अगर 1 बाय 1 आप त्रिभुज यहाँ पर काउंटिंग करोगे तो आपके कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक या दो त्रिभुज आपके छूट जाएंगे, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सही आंसर निकालना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके शीर्ष से खींची गई रेखाएं हैं वो आपके देखेंगे। तो 1 2 3 तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं कितनी हैं? 3 हैं। इसी प्रकार इस त्रिभुज में आपके आधार कितने हैं? 1 2 3 और ये आपका 4। तो कितने आधार है इसमें? 4 आपके आधार है। अब हमें जो शीर्ष से खींची गई रेखाएं हैं वो आपके आधार को कितने भागों में डिवाइड करती है वो हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आधार नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो ये आपके 1 2 3 4 भागों में डिवाइड करती है। इसी प्रकार आधार नंबर 2 को भी 4 भागों में डिवाइड करती है। आधार नंबर 3 को भी 4 भागों में डिवाइड करती है और आधार नंबर 4 को भी 4 भागों में डिवाइड करती है। तो अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमें निकालनी है। तो जितने बार डिवाइड करती है उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो जो नीचे वाला आधार है उससे आपके त्रिभुज कितने बनते हैं? तो आपके ट्रायंगल 10 बनते हैं। इसी प्रकार आधार नंबर 2, 3 और 4 इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सेकंड नंबर जो आधार है उसका टोटल भी कितना आ जाएगा? आपका यहाँ पर 10 10 आ जाएगा। तो सबका टोटल यहाँ पर हमने 10 10 लिख लिया है। तो 10 आपका कितनी बार है? 4 बार है। सभी को जोड़ेंगे तो 10 चौकिया कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो कि आपके त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक और फिगर ले लेते हैं जिसमें शीर्ष से आपकी एक रेखा खींची गई है और उसमें आपके आधार की संख्या 2 है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो शीर्ष से एक रेखा खींची गई है, ये आपके आधार नंबर फर्स्ट को 1 2 भागों में बांटती है। इसी प्रकार आधार नंबर 2 को भी 2 भागों में बांटती है। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर भी आपका 1 और 2 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये आपका छोटा क्वेश्चन था। इससे आप चाहे से कैसा भी आपके पास में ट्रायंगल आ जाए, चाहे उसमें कितनी भी आपकी रेखाएं खींची हो, आप उसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। सिंपल सा आपको याद रखना है, शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है, उन सबको आपस में जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपका दिए गए क्वेश्चन का 40 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर 3 बाई 3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने देखा जो आपका थर्ड वाला कॉलम है उसका जो नंबर है 49, 69, 59, ये नंबर आपके बड़े हैं। बाकी हम कंपेयर करें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से, मतलब यहाँ पर आपको ऑपरेशन लेफ्ट टू राइट लगाना है। मतलब लेफ्ट वाले अंकों का प्रयोग करते हुए आपको और राइट साइड वाले अंक प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो 13 और 11 का प्रयोग करते हुए आपको 59 प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हमें 13 और 11 को जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त कितना करना है? 59 यहाँ पर आपको प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
13 दूना 26 हो जाएगा। अब सिमिलर हमें 11 को कितने से गुणा करें कि हमें 59 प्राप्त हो जाए, तो 11 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें 26 के अंदर 33 को जोड़ दें तो 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, 59 आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट संख्या है उसको हमने 2 से गुणा किया और उसमें जो सेकंड कॉलम है उसकी जो संख्या है उसको हमने 3 से गुणा किया, तो हमें यहाँ पर थर्ड कॉलम वाली संख्या प्राप्त हो गई। ये वाली कंडीशन यहाँ पर हमने अप्लाई की है। तो सिमिलर कंडीशन आगे हम लगाएंगे। तो 9 को हमें किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे 3 से गुणा करके 17 को हम जोड़ देंगे। तो 9 को 2 से गुणा किया 18 प्राप्त हुआ, 17 को 3 से गुणा किया 17 × 51 हमें प्राप्त हुआ। तो 8 में एक जोड़ा 9 हो गया, 5 में एक जोड़ा 6 हो गया, 69 आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन हमें फर्स्ट वाले रो में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन चिन्ह है उसे हम x मान लेते हैं। तो x को हम 2 से गुणा करेंगे प्लस इसमें करेंगे, आगे हम 13 को 3 से गुणा करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 49 के बराबर हो जाएगा। आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो 2 को x से गुणा किया तो 2x हो गया, 13 को 3 से गुणा किया तो 13 तिया 39 हो गया, 39 इधर प्लस है उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो 49 में से हमें 39 घटा देंगे तो आपका 10 बचेगा जो कि 2x का मान है। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। तो x का मान कितना आ गया, 5 आपको प्राप्त हो गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है और ये दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी संख्याएं गिवन है 36, 161, 500 और उसके आगे खाली स्थान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 161 में हम 36 का भाग देकर देखते हैं कि ये संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 36 में हमें 161 में भाग देंगे तो 4 बार आपका भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर आपका 17 बचेगा। शेषफल कितना बचा आपका, 17 बचा, क्योंकि 36 चौके कितना होता है, 6 चौका 24, हासिल 2, 4 × 12 और 14, 144 आता है। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, 36 को हम क्या करेंगे, 36 को हमें 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और इसमें जो रिमाइंडर है 17 वो जोड़ देंगे तो हम 161 पर पहुँच जाएंगे। आगे हमें 161 से 500 पर पहुँचना है। तो 161 को अगर हमें 3 से गुणा करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे 483 पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 3 × 3 6 × 18 हासिल 1, 3 और 1 4, 483 पर पहुँच गए। अगर यहाँ पर भी हम 17 जोड़ दें तो हम 500 पर पहुँच जाएंगे। तो आगे हम किस संख्या से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, इसके लिए प्रीवियस संख्याओं का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने संख्या को 4 से गुणा किया और 17 जोड़ा, उसके बाद में संख्या को हमने 3 से गुणा किया और 17 जोड़ा। तो आगे हम संख्या को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने 4 से गुणा किया, उसके बाद में 3 से गुणा किया। तो अब हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें संख्या कौन सी जोड़ेंगे,
17 जोड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस में भी हमने संख्या 17 जोड़ी है। तो 500 को हमने 2 से गुणा किया तो आपकी संख्या कितनी हो गई? 1000 हो गई। और इसमें हमने 17 जोड़ दिया तो आपकी संख्या 1017 आ गई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है? तो अधिवर्ष कौन सा वर्ष नहीं होता जिसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता हो, या जो शताब्दी होती है उसके लिए हमें 400 का भाग देते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें 400 का भाग नहीं जाता उसे हम कौन सा वर्ष कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं, जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? आपकी 366 होती है। 366 दिनों की संख्या होती है। तो ऐसा वर्ष आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 700 में 400 का भाग देते हैं, 800 के अंदर 400 का भाग देते हैं, और 1200 के अंदर 400 का भाग देते हैं, और आपका 2000 में भी 400 का भाग देते हैं। तो सबसे पहले 800 में 400 का भाग दिया तो पूरा पूरा 2 बार भाग जाता है। 1200 के अंदर 400 का भाग दिया तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाता है। 2000 में 400 का भाग दिया तो 4 पंजे 20 पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब इन तीनों के अंदर आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है। जबकि 700 में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7/4 हो गया। तो 7 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये आपका अधिवर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।